जादूगरनी के वाक़े के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को शहादत क्यों कहा गया? ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है इस पाक और ख़ूबसूरत वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ये अरब की सरजमीन की कहानी है जिसकी ना कोई तहजीब थी ना तमद्दन था, बल्कि यह खित्ता पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका था। दावत इलाही अंबिया अलैहिस्सलाम का अव्वलीन फरीज़ा है और अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में तौहीद खालिस के क़याम के लिए माबूस करता है। दुनिया में जिस कदर भी अंबिया कराम आए हैं, सब ने अपनी कौम और लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाया है कि तुम्हारा माबूद हकीकी खुदा ताला है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तमाम तर सिफ़ात के साथ उस पर ईमान लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन पर आना जैसे रोशनियों की नवीद थी। जो इनक़लाब अजीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बर्पा किया, वो इससे कबल ना कभी किसी आँख ने देखा और ना कभी किसी कान ने सुना। कहानी शुरू होती है जब सरजमीन अरब में हर तरफ जुल्म और सितम, जबर व तशद्दुद और वहशत व बरपरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफ्र और जुल्म और जहालत की तारीकी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से ज्यादा दगरगूं थी। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी अखलाकी हालत इंतहाई खराब थी। शराब नौशी, औरतों का उरियां रक्स, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, लातादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियां बना कर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज़ कबीलों का पेशा ही चोरी, लूट मार और कत्लो गारत गर्दी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे निहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक न दिया जाता, न पहनने के लिए लिबास फराहम किया जाता। जैसे कि हदीस पाक में है, जब किसी औरत का खामिद मर जाता तो उसको एक कोठड़ी में दाखिल कर दिया जाता। वो खराब कपड़े पहन लेती और खुशबू को हाथ ना लगाती, यहाँ तक कि 1 साल गुजर जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इन तमाम बुराइयों के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी थीं जो आज के महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नज़र नहीं आती। मसलन इफ़ाए अहद, हिजाज का अरब ना किसी का महकूम था और ना हवस मुल्क गिरी रखता था। शुरू से लेकर उस वक्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपने और बेगानों के लिए आम थी, लेकिन इन सब खूबियों को इनकी बदकिरदारी, जुल्म व अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दब कर रह जाती हैं। मजीद ये कि उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क न था, वो हर काम आदतन करते थे। यही कैफियत उनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वो अपने माबूदों के ताबे नहीं थे। जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाखर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो हर गैर अरब को गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज इंसानियत, आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ़े इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म और जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। क़बल अज़ बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोम और ईरान अपने वक्त की आलमी ताकत की हैसियत रखते थे। अपने वक्त की ये सुपर पावर्स तहजीब नस्ल इंसानी के इर्तका की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर ग़ुलामी की स्याह रात मुसल्लत करके एक गैर फितरी एहसास बरतरी के लाइलाज मर्ज में मुब्तला थीं। तबक़ाती कशमकश तमाम कबाहतों के साथ इब्न आदम का मुक़द्दर बनी हुई थी। समाजी बुराइयों का चुंगल ज़हन इंसानी तक मोहित हो चुका था। 4वीं सदी ईस्वी में नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। यूनानी खराफात से लेकर रोमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकैफ मरासम तक महदूद होकर रह गया था।
रोम की मशरकी रियासत में इज्तमाई बदनज़मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो चुके थे। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और तरीक़ा ज़िंदगी है। इसका पेश करदा निज़ाम फ़िक्र व अमल हर दौर के इंसान की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल अमल है। इस्लाम का पैरोकार इस बात का पाबंद है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे कर दे और किसी भी ख्वाहिश की तकमील और तस्कीन के लिए सिर्फ वही रास्ता और तरीक़ेकार अपनाए जिसका तयन दीन में किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीमात के ताबे न हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी भी थे और जाहिद भी, सियासतदान भी थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप भी थे और शोहर भी थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिया से दावत के कई उसलूब मिलेंगे। मालूम होगा कि कलमा तौहीद की सरबुलंदी की खातिर तकलीफ और आजमाइश के मौके पर